यदि 1000 बसों के लिए पौने 900 करोड़ रुपए खर्च करने हैं और 3 साल की मेंटेनेंस फ्री है, तो हम मेंटेनेंस की तरफ क्यों गए? 1000 बसें अरविंद फिर अगले 2 साल बाद या 3 साल बाद ले सकते थे, यानी कि 4 गुना बसें, 4000 बसें आप खरीद सकते थे और हर 2 साल 3 साल में 1000 बसों को आप चेंज कर सकते थे। ये तो कोई भी व्यक्ति समझ देगा, एक साधारण सा हिसाब है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री को यह हिसाब समझ में नहीं आया, मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं समझ में आया, लेकिन दिल्ली की जनता जान चुकी है कि इसमें भ्रष्टाचार का बड़ा मामला है। 3 साल वारंटी के यदि यही कंपनी दे रही है, तो इनको मेंटेनेंस के नाम पे फिर क्यों इतना बड़ा अमाउंट दिया जा रहा था, ये बड़ा प्रश्न उठता है। और जैसे मैंने कहा, यदि इतना बड़ा अमाउंट है और 875 करोड़ रुपए में 1000 बसें आ रही हैं, तो फिर क्यों हर 2 साल में नई बस खरीद सकते थे अरविंद केजरीवाल या सरकारें? ये बड़ा खेल खेलने की कोशिश थी। ये खेल जो बिगड़ा, क्यों बिगड़ा, ये आप सभी जानते हैं। जिस तरह से बीजेपी के नेताओं ने प्रश्न उठाए, घड़ियाली आंसू बहाए, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो मैं उनकी मंशा को भी आपके सामने बताना चाहता हूं। जिस भ्रष्टाचार की बात बीजेपी कर रही है, यदि एक्चुअल में वाकई अरविंद के भ्रष्टाचार को लेकर के दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई को बचाने के लिए आप इतने गंभीर थे, तो ये जांच का दायरा आपने केवल समेट के 5 बिंदुओं पे क्यों कर दिया? ये प्रश्न मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं। और उस जांच को एसीबी और उसके बाद एलजी तक ले जाने के बाद एलजी साहब की 3 सदस्य कमेटी के बाद उस टेंडर को निरस्त करके खरीद के टेंडर को जारी रखना, यह दर्शाता है कि आपकी नीयत में खोट है। 3 सदस्य कमेटी बनती है, एक रिटायर्ड आईएएस की अगुवाई में एक कमेटी बनती है। वो कमेटी मानती है कि प्रक्रिया गलत अपनाई गई, पैसा उसमें बहुत ज़्यादा लगाया जा रहा है, हुए आए टेंडर को निरस्त कर देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक क्राइम, एक गुनाह तो हुआ, तो इस कमेटी ने या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने क्या ये टेंडर फ्लोट करने वाले अधिकारी या मंत्री या सरकार के किसी व्यक्ति को कोई सजा का प्रावधान किया?